Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में लगभग 10 नंबर का आएगा, 5 नंबर का भारतीय इतिहास आएगा और 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा। इसके अलावा यह आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, बीएड एंट्रेंस हो, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में टॉप 200 की बात करेंगे। दोस्तों, हमने नाम इसको टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, लेकिन टॉप 100 और टॉप 200 पे हमको विश्वास नहीं रहता है, हमको भरोसा नहीं रहता है। इसलिए टॉप 200 में ही हम पूरे इतिहास को कवर करेंगे, पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे, एकदम प्राचीन इतिहास से लेकर हम लोग बहुत कम 2-3 पार्ट में पूरे भारतीय इतिहास को हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को पढ़ लेंगे। बस अगर आपने इसको एक बार पढ़ा है तो आपको रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। जो क्वेश्चन भूला होगा या कुछ क्वेश्चन आपको नए मिल जाएंगे जो हर एग्जाम में आते हैं, बस भरोसा करके आप 1-1.5 घंटे में पूरे भारतीय इतिहास का रिवीजन करिए। 100% क्वेश्चन इसी में से आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले इतिहास पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि इतिहास का पिता कौन है। तो इतिहास का पिता जो है आप हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कई एग्जामों में पूछा गया है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। यहीं पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पहिया का आविष्कार कब हुआ? तो दोस्तों, पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? तो भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे जिला पूछता है तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका स्थित है। इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम तांबा यानी कापर धातु का या कापर मेटल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता का काल विभाजन क्या था? तो सिंधु सभ्यता का काल विभाजन बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग दिया है, लेकिन जो सबसे प्रचलित और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो वह उसमें आपके ऑप्शन में रहता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों याद रखिएगा, ईसवी नहीं है बल्कि क्या है, ईसा पूर्व। इसी सिंधु सभ्यता को हम अन्य नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया हड़प्पा सभ्यता का काल विभाजन, तब भी आपको उत्तर यही देना है। सरस्वती सभ्यता भी इसी को कहते हैं, मेलुआ सभ्यता भी इसी को कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी को कहते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आ जाएगा तो आप जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का काल विभाजन ही कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल का खोज हुआ जो रावी नदी के किनारे है। जो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इसीलिए इस सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्थल जो है सरस्वती नदी के किनारे मिले, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। और अगर बात करें मेसोपोटामिया के लोगों की, तो मेसोपोटामिया ने कहा कि यहाँ के लोग शिव के उपासक हैं, शंकर भगवान यानी पशुपति की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, इसीलिए इनको मेलुआ कह दिए मेसोपोटामिया के लोग अपनी भाषा में। और सर्वप्रथम हड़प्पा के लोगों ने जो है ज़्यादातर कांस्य यानी कांसा का प्रयोग किया। तो कांसा का प्रयोग किया जो कापर और टिन से मिलकर बनता है, तो कांसे के प्रयोग के नाते ही इनको कांस्य युगीन कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय या बिजनेस था, प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इसके अलावा यह जो है कृषि के अलावा पशुपालन भी करते थे, उद्योग धंधे भी चलाते थे, सब काम करते थे, लेकिन प्रमुख व्यवसाय अगर पूछेगा तो कृषि था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल अगर आपसे पूछ लिया तो सबसे मुख्य फसल जौ है। जौ अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो गेहूं, और जौ और गेहूं दोनों ऑप्शन में रहता है, दोनों सही। अब दोस्तों देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। दोस्तों, नगर का मतलब
ऐसी व्यवस्था जो शहरों में हो, ग्रामीण व्यवस्था नहीं थी, शहरी व्यवस्था थी। वहाँ के जो घर बने थे पक्के ईंटों के बने थे, वहाँ पे चबूतरा था, वहाँ पे बंदरगाह था, यानी हर काम जो शहर में होता है ऐसा वहाँ का सभ्यता था। तो सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह होता है, बंदरगाह का मतलब क्या है? जहाँ पे जहाज के द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाए, वही क्या है? बंदरगाह है। तो प्रमुख बंदरगाह उस समय भी था लोथल में, जो आज के गुजरात में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल था। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल की बात करें, यानी सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल मिला उसका नाम है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। अब दोस्तों मोहनजोदड़ो पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन वर्तमान समय में तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया है। तो अगर पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बृहद स्थल जो भारत में है, तो आपको उत्तर देना है राखीगढ़ी, तब आपको मोहनजोदड़ो उत्तर नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए मोहनजोदड़ो से कुछ स्मारक भी मिले, जैसे बृहद अन्नागार और बृहद स्नानागार। क्योंकि यह नगरी सभ्यता थी तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बृहद अन्नागार थे जहाँ पे अन्न रखे जाते थे, आप कह सकते हैं कि कोल्ड स्टोर थे। और बृहद स्नानागार मतलब बड़े बड़े नहाने का स्थान, आप कह सकते हैं कि उस समय स्विमिंग पूल था। ठीक, अब अगर बात करें कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए नर्तकी, नर्तकी के जगह कभी कभी नटराज देगा, तो नर्तकी या नटराज की कांस्य की मूर्ति, आपको ध्यान देना है, कांस्य शब्द जरूर आना चाहिए। कांस्य की मूर्ति जो है कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। अगर यहीं कांस्य की जगह पत्थर आ जाए या कभी कभी प्रस्तर आ जाता है, तो पत्थर या प्रस्तर वाली जो मूर्ति है वो हड़प्पा से मिली है, वह मोहनजोदड़ो से नहीं मिली है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जबकि नर्तकी की प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। दोस्तों आगे हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की खोज किसने किया? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। दोस्तों यह डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज इसके एक साल बाद यानी 1922 में राखलदास बनर्जी या रखालदास बनर्जी ने किया था। अब दोस्तों देखिए हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लेकिन हड़प्पा जो है, हड़प्पा नगर या हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे है। इस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा समाज जो थी वह मातृसत्तात्मक थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा समाज कैसी थी, तो मातृसत्तात्मक थी। जबकि जो वैदिक काल था, वैदिक काल के लोग जो थे वह पितृसत्तात्मक थे या पितृ प्रधान थे। यहाँ पे मातृसत्तात्मक का मतलब ये है कि यह मातृ मतलब पृथ्वी की पूजा करते थे। मातृ का मतलब क्या है? पृथ्वी। ये पृथ्वी को ही अपना देवता मानते थे और इसे जो है कहते थे उर्वरा की देवी, उर्वरा की देवी। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रधान प्रमुख व्यवसाय था कृषि था। तो कृषि में सबसे महत्वपूर्ण आप धरती को, पृथ्वी को मान सकते हैं। इसीलिए मातृ का मतलब है उर्वरा की देवी, अर्थात हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक थी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। R37 कब्रिस्तान जो है कहाँ से मिला? तो R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला। दोस्तों उस समय ताबूत में लोगों को दफनाया जाता था, उसी ताबूत में दफनाने को ही हम R37 नाम दे देते हैं। तो R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला था। हड़प्पा के लोग देखिए दोस्तों कांस्य से तो परिचित थे, लेकिन लोहा से वह परिचित नहीं थे, लोहा से वे अनभिज्ञ थे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। दोस्तों लोथल से तो चावल का साक्ष्य मिला, लेकिन रंगपुर से चावल के भूसी का साक्ष्य मिला। स्पष्ट रूप से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, अगर दोनों ऑप्शन में है तो लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और यहाँ से दोस्तों
किसानी का और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे आज वर्तमान समय में ऐसे खड़िया और बेड़िया जोतते हैं, ऐसे ही जुताई के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले थे। इसके अलावा एक समय में जैसे आज भी गेहूं के साथ सरसों बोया जाता है, तो एक साथ दो फसल उगाने का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिला था। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। दोस्तों इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो मेसोपोटामिया जो आधुनिक समय में जिसका नाम इराक है, तो मेसोपोटामिया यानी इराक का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, अर्थात दो नदियों के बीच की भूमि को ही हम मेसोपोटामिया कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद, उसी से आर्यों की जानकारी मिलती है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ, यानी आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। दोस्तों वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया, यानी सबसे पवित्र पशु अगर माना गया वैदिक काल में किसी को, वैदिक काल में गाय को माना गया अघन्या, मतलब जिसे मारा न जाए, जिसको मारा न जाए उसी को अघन्या कहते हैं। तो गाय को बहुत पवित्र माना गया और इसके मारने पर प्रतिबंध था, इसीलिए वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया। आर्य दोस्तों कहाँ से आए थे? तो आर्य तो मान लीजिए मध्य एशिया से आए थे। और कब आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। ये आपको याद रखना है कि आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व से पहले आए। आर्यों का मूल निवास जो था वह क्या था? मध्य एशिया, यानी आर्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। मध्य एशिया से आए थे और आने के बाद सबसे पहले या कहाँ पे बसे? पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे तो आर्य का समाज जो था पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक था। तो आर्य का समाज पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक था, जबकि अभी हमने देखा हड़प्पा समाज जो है मातृ सत्तात्मक था। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन व कृषि आर्य का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु जो था वह घोड़ा था। और आर्यों के प्रिय देवता जो थे वे इंद्र थे। दोस्तों तो इतनी जानकारी यहाँ पे 24 क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। वेदों की संख्या 4 है। कुल 4 वेद हैं, लेकिन अगर वेदों के अंग पूछ लिया यानी वेदांग पूछ लिया तो वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना, सबसे पुरातन वेद जो है ऋग्वेद है, जिसमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10 मंडल हैं। अगर आपसे पूछेगा ऋग्वेद का अंतिम मंडल कौन है, तो ऋग्वेद का अंतिम मंडल 10वां मंडल है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 27। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? तो होर्ति कहते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम होर्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन 28। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, सर्वाधिक बार अगर वर्णित नदी की बात करेगा तो सिंधु नदी का वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किया गया है, जबकि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है सरस्वती नदी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सरस्वती माता से हम लोग याद कर लेंगे कि सरस्वती माता को हम बहुत पवित्र मानते हैं, विद्या की देवी होती हैं। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र किसको माना गया है? उन्हीं को माना गया है, सरस्वती जी को ही माना गया है। और प्रमुख देवता जो है इंद्र को माना गया है, जिसे कभी कभी पुरंदर भी कहते हैं, उनका पर्यायवाची है। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी और सबसे प्रमुख देवता इंद्र देवता है। इसके अलावा देखिए गंगा नदी की भी चर्चा 1 बार हुई और यमुना नदी की चर्चा पूरे ऋग्वेद में 3 बार हुई है दोस्तों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं और जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। और यह 3रे मंडल में है तो समर्पित किसको है? समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र जो है समर्पित है। कभी कभी सावित्री ही आपके ऑप्शन में आ जाता है, तो आपको ध्यान देना दोस्तों। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है?
प्रजापति। अगर बात करेगा ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता तो प्रजापति है। ठीक है। अगर पूछेगा गद्य एवं पद्य, ज्यादातर यानी जो 3 अन्य हैं वो तीनों अन्य वेद जो है पद्य में लिखे गए हैं, कविता में लिखे गए हैं, जबकि एक ऐसा वेद जो यजुर्वेद है वह पद्य के साथ साथ गद्य में भी लिखा गया है। तो गद्य एवं पद्य वाला वेद जो है यजुर्वेद है। और यजुर्वेद में दोस्तों देखिए यह आ रहा है, तो यह से आप पकड़ लेंगे कि यह यज्ञ संबंधित विधि विधान से संबंधित है, यानी यजुर्वेद यज्ञ संबंधित विधि विधान से संबंधित है। अगला देखेंगे तंत्र मंत्र भूत पिशाच संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। देखिए अर्थ अगर देखें तो अर्थ माने अंग्रेजी में पृथ्वी, और पृथ्वी में जब डॉक्टर लोग फेल हो जाते हैं तो हम लोग अर्थ के किस भाग में जाते हैं? तंत्र मंत्र। तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद है। और भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद। देखिए स से सामवेद और स से ही संगीत है, तो सामवेद संगीत से संबंधित है। इसके अलावा देखेंगे सामवेद मंत्रों का जो उच्चारण करता है, जैसे हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद ऋचाओं का जो उच्चारण करता है उसे हम होर्ति कहते हैं, वैसे ही सामवेद का उच्चारण जो करता है उसे हम उद्गाता कहते हैं। और दोस्तों सामवेद मतलब संगीत या गाने से संबंधित है, तो यहाँ पे उद्गाता में भी देखिए गाता आया है। ठीक है। यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण जो है अर्धवायु करता है। अब यहाँ पर भी देखिए यजुर्वेद में यह आया है और यह यज्ञ से संबंधित है, तो इसका जो उद्गाता है मतलब जो गाता है इसको, मतलब जो पढ़ता है इसका उच्चारण करता है वह भी अर्धवायु है, उसमें भी यह आया है। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। दोस्तों देखिए अथर्ववेद तंत्र मंत्र अंधविश्वास पे को मानता है, तो गो माने गलत, पथ माने पथ, जो गलत पथ पे जाता है वह कहाँ पे जाता है? तंत्र मंत्र और अथर्ववेद। तो इसको आप याद रख सकते हैं, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। और अंतिम है सतपथ, तो सत्य पथ पे जो जाता है वह यज्ञ करता है। सतपथ मतलब सत्य पथ, सही रास्ते पे जो जाता है वह यज्ञ करता है, तो सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए पुराणों की संख्या कुल कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या अगर देखा जाए तो कुल 18 पुराण है। 18 पुराण है और इस पुराणों के संकलनकर्ता, इसके जनक, इसको लिखने वाले जो हैं लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। तो दोस्तों आपको याद रखना है 18 पुराण हैं जिसके लेखक जो हैं लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा थे। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराने पुराण की अगर बात किया जाए तो मत्स्य पुराण है। अगर बात किया जाए कि सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, एक वंश का नाम है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की जानकारी जो है मत्स्य पुराण में मिलती है। इसके बाद देखा जाए मौर्य वंश की जानकारी, तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? विष्णु पुराण में मिलती है। अगर बात करें 38 क्वेश्चन का, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो उपनिषद जो होते हैं, अब पुराण से हम लोग बात करेंगे उपनिषद, गुरु के समीप। उपनिषद जो होता है वह दर्शन का विषय है दोस्तों, पूजा पाठ का विषय है। और उपनिषदों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो 108 है, जिसमें से प्रमाणिक उपनिषद केवल 13 है। अगर बात करें कि ये जो दर्शन है, इन दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन है, तो दोस्तों सांख्य दर्शन जो है दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है। अगर देखा जाए कि दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन जो सांख्य दर्शन है, उस सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं, जबकि न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। दोस्तों गौतम बुद्ध नहीं है, लेकिन हम उन्हीं से याद करेंगे कि गौतम बुद्ध जो है न्याय के प्रतीक थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। अगर बात करें योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों पतंजलि है। बाबा रामदेव से याद कर लेंगे कि योग करवाते हैं और उनके प्रोडक्ट का नाम पतंजलि है।
तो योग दर्शन के जनक जो हैं, प्रवर्तक हैं पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सत्यमेव जयते, यह सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह एक उपनिषद से लिया गया है जिसका नाम मुंडकोपनिषद है। अगर बात करें तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ओम शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो वह भी एक उपनिषद से लिया गया है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम मनुस्मृति ग्रंथ है और इस मनुस्मृति ग्रंथ को ही प्राचीन हिंदू विधि कहते हैं और इस मनुस्मृति ग्रंथ या प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु हैं। ठीक है। अगर बात करें महाभारत की, तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का अन्य नाम दोस्तों क्या है? जय संहिता है। और महाभारत का फारसी में अनुवाद करके इस महाभारत का नाम रखा गया रज्मनामा, और रज्मनामा यानी फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। दोस्तों यहाँ पे एक बात और बता दें कि जो महाभारत है उसका फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था और जो रामायण है उसका भी फारसी अनुवाद बदायूनी ने ही किया था। इसके बाद हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे कि बुद्ध का एक अन्य नाम जो बचपन का था वो सिद्धार्थ था। तो बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी में हुआ। दोस्तों लुम्बिनी में इनका जन्म, अगर आपसे पूछेगा भगवान गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ, तो लुम्बिनी में। और भगवान गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो कुशीनगर में हुआ 483 ईसा पूर्व। और यह डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई 483 ईसा पूर्व में। दोस्तों गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को एक नाम दिया जाता है महापरिनिर्वाण। तो अगर आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को हम क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना, बुद्ध के घर त्यागने की घटना क्या कही गई? तो बुद्ध के घर त्यागने की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और इस गृह त्याग का प्रतीक अगर देखा जाएगा तो प्रतीक के रूप में घोड़ा दिखाया गया है। और आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया, तो प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया। और यह जो प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया उसको बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46 देखते हैं। दोस्तों बुद्ध की बात किया जाए, गौतम बुद्ध की बात किया जाए, भगवान बुद्ध की बात किया जाए, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया बिहार में हुई थी। और बोध गया में एक नदी है निरंजना नदी, उसी के तट पर, उसी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या किया और वहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला देखते हैं क्वेश्चन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती पर दिए। बौद्ध ग्रंथों के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है त्रिपिटक थे। बौद्ध ग्रंथों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम त्रिपिटक था। और त्रिपिटक में था क्या, तो त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था। उन्होंने जो अच्छे अच्छे उपदेश दिए थे उसी को व्यवस्थित क्रम में रख कर लिखा गया था त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, आप सभी लोग जानते होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। अगर पूछेगा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। अगला है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक अश्वघोष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, अगर इतिहास में बौद्ध धर्म है तो यहाँ से जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं इनसे क्वेश्चन 100% आना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ की गई। प्रथम बौद्ध संगीति जो की गई वो राजगृह में किया गया अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो की गई वैशाली में किया गया कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति जो की गई वह पाटलिपुत्र में अशोक के समय में किया गया। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो की गई कुंडलवन कश्मीर में किया गया और कनिष्क के समय।
तो दोस्तों देखिए, तीसरा पाटलिपुत्र अशोक और चौथा कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के समय, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो की गई थी यह 483 ईसा पूर्व में की गई थी, और द्वितीय बौद्ध संगीति 483 पहले में है तो 383 द्वितीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति का डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि 250 ईसा पूर्व है। अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की, तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है कि जो बौद्ध संगीति में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप ने किया था। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, उसकी अध्यक्षता सबा कामी ने किया था, जबकि तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, उसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने किया था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। दोस्तों अगर बात करें अध्यक्षता की, तो आपको पहला अध्यक्ष महाकश्यप और चौथा वसुमित्र जरूर याद होना चाहिए। और अशोक देखिए बहुत बड़ा राजा था, अशोक बहुत बड़ा राजा था, तो उसकी अध्यक्षता भी बड़े नामों वाला कर रहा है। देखिए मोगली पुत्र तिस्य कर रहा है, इससे आपको याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पे देखते हैं, बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जो थी जातक थी। या आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा या जातक क्या है? तो जातक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें कथा लिखा गया है। और आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है? तो वह भी कौन है? जातक। अगला दोस्तों, एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? तो एशिया का प्रकाश गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। तो ये 53 कह रहा है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव का एक और नाम था आदिनाथ। तो आप याद रखेंगे, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया, संस्थापक पूछा था तो ऋषभदेव, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछ लिया तो महावीर थे। कौन थे दोस्तों? महावीर थे, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अंतिम अर्थात 24वें तीर्थकर। अगर आपसे पूछेगा जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। अगर पूछेगा कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जबकि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और एक जगह सिद्धार्थ था। अगर आपसे पूछ लिया महावीर के पिता का नाम क्या है, तो उनके पिता का भी नाम सिद्धार्थ है। इसके बाद देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इनका नाम है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी को कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जाम्बिक ग्राम, यानी एक गांव का नाम है जाम्बिक, वहाँ पे एक नदी है ऋजुपालिका नदी। तो उसी ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष, किस गांव में? जाम्बिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल का वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तो महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? राजगृह में दिया। जो है महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह। जबकि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगर पूछे कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, तो उनके प्रथम शिष्य जमाली थे, जो उनके दामाद थे। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो एक ऐसा जगह है दोस्तों जहाँ पे महावीर और बुद्ध दोनों ने उनके शासनकाल में अपना प्रवचन दिया था, अपना उपदेश दिया था। तो महावीर और बुद्ध दोनों ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया, यानी बिंबिसार के शासनकाल में महावीर ने भी अपना उपदेश दिया और बुद्ध ने भी अपना उपदेश दिया। अगर पूछेगा जैन धर्म के साहित्य को हम क्या कहते हैं, तो जैन धर्म के साहित्य को हम आगम कहते हैं, यानी जैन धर्म की जो कहानियां हैं उसे आगम कहते हैं, जबकि बौद्ध धर्म की कहानियां को हम जातक कहते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 60 नंबर, अगर पूछेगा जैन सभाएं या जैन संगीतियां कितनी हुई हैं, तो 2 हुई है। बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी? 4 हुई। तो दोस्तों देखिए, बौद्ध संगीतियों में तीसरी संगीति जो थी बौद्ध में, वो पाटलिपुत्र में थी, जबकि जैन संगीति में प्रथम जैन संगीति ही पाटलिपुत्र में है और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया, और दूसरी जैन संगीति या जैन सभा वल्लभी में हुआ, जिसका अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 2 नए क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए गए हैं
कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, तो अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खली गोसावी